हेलो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड ने सैम्पल पेपर जो इशू किया था इकोनॉमिक्स का, उसके मैं 3 सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आज ये मेरा चौथा वीडियो है और आखिरी वीडियो है। 17 नंबर क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया था, उसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन की फीचर तक का वीडियो मैंने बना लिया था। एक बार जिनको देखना हो ज़रूर देख के जाए एग्ज़ाम से पहले। आज हम करेंगे यहाँ से। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई समझाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, राइट 3 कंडीशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये किस चैप्टर के अंदर है? ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये सारे आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये नीचे यहाँ पर देखिए 17 नंबर से ये सारा मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये देखिए 17 नंबर से, राइट ये 17 में आ गई। ये देखिए वीडियो नंबर 4 जो आज हम अपलोड कर रहे हैं, 3 कंडीशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये आप आराम से देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। अ फर्म वांट्स टू अर्न मिनिमम प्रॉफिट, द फर्म मस्ट फाइंड द क्वांटिटी Q0 एट विच इट इज़ maximum profitable. It is clear that any other quantity other than QO, the profit of the firm is less. 3 conditions must be satisfied at QO for maximum profit. ये 3 conditions होती हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हैं, इसका मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। प्राइस मस्ट एक्सीड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट रन एंड प्राइस मस्ट एक्सीड एवरेज कॉस्ट इन लॉन्ग रन। अब देखिए मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज total amount of money exchanged for those goods and services at a specified price level and point in time. इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को सी से डिनोट करते हैं। कंजम्पशन स्पेंडिंग रिप्रेजेंट्स द डिमांड बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स विद इन द इकोनॉमी while there are several factors in determining consumer demand. The most important is consumer incomes and level of taxation. दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग रिप्रेजेंट्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट टू सपोर्ट करेंट आउटपुट एंड इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। इट मे इंक्लूड स्पेंडिंग ऑन न्यू कैपिटल एसेट सच एज इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल। अब इसके साथ जो ऑप्शन में क्वेश्चन था डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन where an aggregate demand in the economy falls short of aggregate supply of goods and services at full employment. As a result, resources of the economy remain partly utilized, indicating underemployment. अब इसको ठीक कैसे करें? गवर्नमेंट को अपने खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे और ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी। और ये 2 ऑप्शंस हैं क्योंकि 2 ही लिखना था। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन नंबर 19, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। ये देखिए वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल आया था। इस बार कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स आने का चांस है, ये देख सकते हैं। ये देखिए फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का डिफरेंस। ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ, इसको आप आराम से वीडियो पॉज करके आंसर देख लेना। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या था? लॉ ऑफ डिमांड। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और 4 नंबर का है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, और प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, लेकिन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। और अदर फैक्टर्स को सेटेरस पेरिबस बोला जाता है। हो सकता है 1 वर्ड में आ जाए, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशंस होती हैं। ये अजम्पशंस देख लेना। ये टेबल है कि प्राइस अगर हमारा घट रहा है तो डिमांड हमारा बढ़ रहा है। फिर उसके बाद ये आप ग्राफ बना देंगे, तब जा कर के पूरे 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद जो आंसर है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये देखिए, ये वीडियो पॉज करके आप आराम से देख लेना क्या लिखा हुआ है। और ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसका टेबल। ये इसका ग्राफ बना हुआ है, ये इसका ग्राफ बना हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक। फिर 4 मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या 4 मेरिट्स हैं? इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसीज बिकम इनकन्वीनियंट,
It prevents speculation in foreign exchange market. It helps in maintaining stable inflation rates in economy. और फोर मेरिट्स जो हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, वो ये हैं: इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसीज. देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू होल्ड 100% गोल्ड रिजर्व. इट इनकरेजेस वेंचर कैपिटल. मिनिमम बफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इसके बाद ये प्राइस सीलिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है प्राइस सीलिंग. ये अब वीडियो पॉज करके आराम से इसको देख लेना, ये बिल्कुल सॉलिड थ्योरी है. ये उसका ग्राफ है प्राइस सीलिंग का, और इसके बाद ये नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. सिमिलरली प्राइस फ्लोर का भी आपको दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे उसका ग्राफ दिया है, और ग्राफ का ये एक्सप्लेनेशन. ये मैंने पूरा कंप्लीट 4 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है. इसके पहले 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे लगभग 15-20 दिन पहले, 1 महीना भी शायद हो गया होगा. तो ये आप एक बार, जिनको आंसर देखना है उसके आप चेक कर सकते हैं कि इसके क्या आंसर होंगे.